नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास आपको यदि पसंद आती है तो कमेंट करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको अगली जो क्लासेज है वो टाइम पे मिल सके। और कमेंट क्यों करना होता है? क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है कमेंट से, ताकि हम आपको और भी बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवा सके। हमने पिछले एक्सरसाइज में विद्यार्थियों क्या सीखा था? ए निकालना सीख लिया था, पहला पद ए होता है। उसके बाद डिफरेंस सीखा था कि जो A2 माइनस A1 के बीच में जो अंतर होता है उसको बोलते हैं सार्वत्रिक अंतर, या डी बोलते थे हम डिफरेंस। और सभी में समांतर श्रेणी में कब होती है? जब सभी पदों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो समान होता है। ये हम सीख चुके हैं। और हम अगले पद बनाना भी सीखे थे पिछले एक्सरसाइज में कि 3 पद और बनाइए, 5 और बनाइए। कैसे बनाते हैं? डी को जोड़ते हुए लिखते जाते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनवां पद सीखने वाले हैं। एनवां ए एन बराबर हमने सीखा था क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ये हम सीख चुके हैं एन में पद का सूत्र। और हमने 1-2 एग्जाम्पल भी किए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में, और ये हम पहले सीख चुके हैं। अब आज इन पे विभिन्न जो एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, और खाली स्थान में ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। हमें मान दिया गया, मान ही तो रखना है। ए का मान है 7, एन माइनस 1 8 में से 1 कम कितना होगा? 7। डी का मान कितना है? 3। तो 7 3 21, 21 और 7 28। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 28। ए एन का मान आ गया 28, पहला आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है। ए बराबर दिया गया है -18, डी बराबर पता नहीं है, एन का मान 10 है, ए एन का मान 0 है। तो हम कौन सा वाला सूत्र लगाएंगे? ए एन का सूत्र लगाएंगे। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो ए एन का इनके मान रख देते हैं। ए एन बराबर है 0, ए का मान कितना है? माइनस का 18, और एन माइनस 1 10 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 9। डी का मान, डी को डी रहने दो, हमें पता नहीं है डी का मान। 18 को इधर लेके आओगे तो हो जाएगा प्लस का 18, बराबर हो जाएगा 9D। या ये कट रहा है देखो 2, ये 1, तो डी का मान कितना आ गया है? 2। ये हो जाएगा डी का मान, दूसरे का आंसर। इसकी जगह हो जाएगा कितना? 2। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें ए का मान नहीं पता है, डी -3 है, एन 18, ए एन -5 है। तो वही सूत्र लगाएंगे। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। यहाँ पे मान रख दो, ए एन की जगह -5, ए का हमें पता नहीं है तो ए रहने देते हैं। एन माइनस 1, 18 माइनस 1 17, ये हो गया 17। डी का मान -3 बराबर क्या होगा? -5 बराबर ए और 70 थे 51, -51। या ये यहाँ इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ए बराबर क्या होगा? -5 प्लस 51 बराबर कितना होगा? 46। ए का मान कितना आ गया है? पहला पद 46, तो इसकी जगह तीसरे में क्या आ जाएगा? 46। अगला देखो, ए का मान माइनस का 18.9, डी का मान है 2.5, एन का मान हमें पता नहीं है, ए एन का मान है 3.6। तो वही सूत्र लगा देते हैं। ए एन वाला 3.6 प्लस का है, बराबर ए का मान कितना? -18.9 प्लस एन माइनस 1, एन का पता नहीं है तो लिख देते हैं एन माइनस 1, एन माइनस 1। डी का मान कितना है? 2.5 बराबर कर देते हैं 3.6 तो इधर है ही, बराबर 18.9 प्लस इस कोष्ट को गुणा कर देते हैं 2.5 से, तो ये हो जाएगा 2.5 एन माइनस 2.5। अब देखो एन वाले को यहीं रहने दो, बाकी का हिसाब कर लेते हैं इधर। यह क्या हो जाएगा? 3.6 में ये माइनस वाला है, यहाँ प्लस हो जाएगा। 18 और 3 21, 22 पॉइंट हो जाएगा 5, प्लस का 22.5 और ढाई और जुड़ जाएगा इसमें 2.5, बराबर होगा 2.5 एन। तो ये कितना हो गया? देखो 25 हो गया ना टोटल। 25 बराबर हो जाएगा 2.5 एन, या 2.5 एन बराबर होगा 25। एन बराबर कितना हो जाएगा? 10। एन का मान कितना आ गया है? 10 के सूत्र से ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी।
पाँचवा क्वेश्चन देखो पहले का, ए का मान 3.5, डी 0, एन 105, ए एन बराबर पता नहीं है। तो ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ध्यान से देखो डी का मान कितना है 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, और ए एन बराबर क्या आ जाएगा, जो ए का मान है वही हो जाएगा ए एन, 3.5 हो जाएगा ए एन का मान, मतलब जो अंतिम पद या पद क्या होगा 3. दूसरा सवाल देखो, दूसरे में दिया गया है समांतर श्रेणी कौन सी है 10 74, ये 74 नहीं 7 4 ऐसे लिखा हुआ है, का 30वां पद ज्ञात करना है, कौन सा होगा इनमें से बताना है हमें। तो देखो ए बराबर कितना दिया गया है 10, डी बराबर कैसे निकलता है A2 माइनस A1, तो 7 माइनस 4 बराबर क्या होगा, सॉरी 7 माइनस 10, 4 नहीं है 10 A1, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। अब 30वां पद ज्ञात करना है, ए 30, सूत्र क्या होता है n पद का, a प्लस 30वां है तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 29 डी, n माइनस 1 29 हो गया ना 30 में से, a बराबर कितना है 10 प्लस 29, डी का मान कितना है माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 10, ये 29 गुणा 3 कितना होगा 87, तो ये हो गया है माइनस का 87, तो माइनस का 77 आ जाएगा इसका आंसर। आंसर क्या होगा माइनस का 77। अगले प्रश्न में देखो a बराबर दिया गया है हमें माइनस का 3, और d बराबर कैसे निकालोगे, अगले में से यानी A2 में से A1 पद, तो d बराबर हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस 3 बराबर लिखेंगे माइनस का 1/2 प्लस का 3 हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे 2 आएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 और 3 दूनी 6 बराबर होगा 5/2, किसका मान आ गया है डी का, कितना 5/2। क्या ज्ञात करना है 11वां पद, तो कैसे ज्ञात करेंगे 11वें पद का सूत्र क्या होगा, A11 बराबर होगा a प्लस 10d, 11वां है तो n माइनस 1 10 हो जाएगा 10d, a का मान कितना है माइनस का 3, प्लस में लिखेंगे 10 गुणा डी का मान 5/2, अब 5/2 डी का मान आया, देखो 2 कट रहा है 10, यह हो जाएगा 5, 5 गुणा 5 25, 25 में से 3 कम हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा प्लस 25 बराबर आंसर आएगा 22, वो भी प्लस का, आंसर हो जाएगा इसका 22। बहुत ही आसान है, एक का मान दिया गया था, डी का मान हमने निकाल लिया, 11 पद होगा तो a प्लस 10d हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा 22। तीसरे सवाल में देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। रिक्त स्थान दिए गए हैं और इसमें देखो पद कितने हैं 1 2 3, तो n बराबर कितना है 3, a बराबर कितना है 2, अंतिम पद an बराबर कितना दिया गया है 26। क्या हम इसका d ज्ञात कर सकते हैं, हाँ हम d निकाल सकते हैं, यदि हमारे पास d आ जाएगा तो अगला पद भी आ जाएगा। तो an वाला सूत्र लिख देते हैं, an बराबर क्या होता है, n वाला पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d, यही होता है। आगे क्या लिखेंगे देखो, an बराबर कितना है 26, a का मान कितना है 2 प्लस n माइनस 1, n कितने हैं n 3 ही तो है, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, d का हमें पता नहीं है, 26 में से 2 कम होगा, यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे होंगे 24 बराबर हो जाएगा इसका 2d, या d का मान कितना आएगा 12। अब देख लो 12 जोड़ना है 2 में यदि हम 12 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 14, और 14 में भी आप 2 जोड़ते हो तो कितना आता है 26, सॉरी 14 में 12 जोड़ते हो तो आ जाएगा 26, तो आंसर क्या होगा 14। सेकंड पद क्या होगा, सेकंड पद हो जाएगा इसका 14। अगला देखो, सेकंड देखो, इसमें a का मान नहीं दिया गया है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें फॉर्मूला तो वही रहेगा a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, लेकिन इस बार हमें a2 और a4 की मदद लेनी पड़ेगी। देखो यह है अपना 2 नंबर का पद, यह है 4 नंबर वाला पद, तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a2 बराबर होता है a प्लस n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 गुणा डी, बराबर कितना दिया गया है हमें 13, दिख रहा है ना 13 दूसरा पद,
चौथा पद क्या है 3, तो चौथे पद के लिए भी लिख देंगे A4 बराबर क्या होगा A प्लस 3D बराबर कितना दिया गया है 3। अब क्या करना है हमें, ये है ना जो सेकंड ये है समीकरण 1, यह है समीकरण 2, दो में से एक समीकरण माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। या एक में से 2 कर दो, एक ही बात है, माइनस माइनस ये वाला भी माइनस। अब देखो इसमें कुछ हो रहा है क्या, हाँ ये वाला पूरा कट रहा है, इसका कितना हो रहा है माइनस का 2D बराबर कितना हो रहा है 10, या D का मान कितना आ रहा है माइनस का 5, माइनस 5D का मान आ रहा है। देखो माइनस 5D का मान आएगा तो ये वाला पद कितना हो जाएगा 8। क्यों होगा, क्योंकि यदि 13 में से हम माइनस करेंगे, ए प्लस डी होता है ना अगला पद, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 8 आएगा, इसमें से ये करेंगे तो कितना आएगा 21 आ जाएगा। तो पहला पद क्या होगा 21, दूसरा 13 और तीसरा पद हो जाएगा 8, चौथा पद क्या होगा 3। डी हमने निकाल लिया, डी की सहायता से हम आसानी से ये पद निकाल सकते हैं। सारा अंतर हमारे पास आ चुका है, पहला पद भी आ जाएगा, तीसरा पद भी आ जाएगा। तो फर्स्ट जो पद होगा कौन सा होगा 21, थर्ड जो पद क्या होगा 8, ये हो जाएंगे आंसर। ये देखिए तीसरा प्रश्न, ये भी वैसा ही है, ए का मान दिया गया है इसमें, ए बराबर कितना है 5, डी का हमें पता नहीं है, लास्ट पद कितना है 1/2 माइनस का, और एन बराबर कितना है, एन बराबर है 4। तो ये वाला सवाल आपको खुद को करना है, होमवर्क करना है, ये आप कर लेना, बहुत आसान है। चौथा देख लेते हैं हम अगला सवाल। चौथा सवाल देखो, ए का मान दिया गया है माइनस का 4, ए बराबर है माइनस का 4, एन बराबर कितने हैं, देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 पद है, लास्ट वाला ए एन बराबर कितना है 6। अब आप निकाल सकते हो ना डी का मान, यदि डी का मान हमारे पास आ गया तो अगले पद भी आ जाएंगे। ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, यही तो होता है सूत्र। ए एन का मान कितना है 6, ए का मान कितना है माइनस का 4, एन माइनस 1 क्या होगा, देखो एन 6 है तो एन माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। डी का मान कितना है, डी का मान हमें पता नहीं है, डिफरेंस कितना नहीं पता हमें, पहला पद पता है, लास्ट वाला पता है, एन पता है। तो ये देखो इधर आके जुड़ के कितना हो जाएगा 10 बराबर 5D, या डी बराबर कितना आ गया हमारे पास 2, डिफरेंस 2 आ गए। तो अगला पद क्या होगा, देखो सेकंड जो पद होगा वो हो जाएगा बराबर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 2 बराबर होगा माइनस का 2। तो दूसरा वाला पद क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2, इसमें फिर प्लस कर देंगे क्या, माइनस 2 में क्या कर देंगे प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। अगला पद क्या आ गया हमारे पास 0, 0 में क्या करना है 2 जोड़ना है, तो क्या आ जाएगा 2, ये पद आ गया हमारे पास 2। अब 2 में हमें क्या करना है 2 जोड़ना है, तो अगला पद क्या आएगा 4, ये पद हो गया 4। क्या ज्ञात करना था, पद ज्ञात करने थे। कोई आइडिया हमें ऐसे लगा कि ए का मान है, फिर अंतिम पद भी है, डी का मान पता नहीं है, एन पता है तो डी का निकाल लिया, डिफरेंस यदि पता होता है तो समांतर श्रेणी हम बना सकते हैं कितने भी पद हो। लास्ट वाला देखो इसमें कितने पद है, ये देखो पहले 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 ही पद है, तो एन बराबर है इसमें 6। अब इसमें हमें अंतिम पद का तो पता है, ए एन बराबर है इसमें -22, लेकिन डी का भी नहीं पता, ए का भी नहीं पता, तो क्या हम इसको सीधा हल कर सकते हैं ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी, नहीं, हम इसमें पदों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। 2 समीकरण बनेंगे, समीकरण से यह विलोपन विधि से हल हो जाएगा। तो सेकंड देखो कौन सा पद है, ये दूसरा पद है 38, और ये छठा पद कौन सा है हमारे पास 22। तो सेकंड पद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है A2 हो जाएगा, A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी, सेकंड पद यही तो होता है, पहला पद होता है A, दूसरा D जुड़ जाता है तो A प्लस डी क्या होगा बताओ, क्या दिया गया है हमें 38, हमारे पास 38 मान है सेकंड पद का, और सिक्स्थ पद A6 बराबर क्या होगा A6 A प्लस 5D बराबर कितना है -22 हमें दिया गया है। अब इसको माइनस कर दो, समीकरण 1 और समीकरण 2, अब 2 में से 1 घटा दो,
या एक में से दो घटा दो, इसमें से ये घटा देंगे माइनस माइनस और ये चिन्ह चेंज होके हो जाएगा प्लस। देखो ये तो हो रहा है पूरा 0 और ये कितना आ रहा है माइनस का 4d बराबर कितना आ रहा है, प्लस हो जाएंगे दोनों तो 22 और 38 60। d बराबर कितना आ रहा है माइनस का 15। d बराबर हमारे पास क्या आ गया माइनस का 15। कैसे किया हमने, दो समीकरण बनाए। कौन से समीकरण, एक तो a प्लस डी बराबर 38, a प्लस 5d बराबर माइनस का 22। कैसे बने, हमें पता है कि सेकंड जो पद है वो 38 है, लास्ट वाला जो पद है वो माइनस 22 है। हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि दो समीकरण बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, एक a प्लस डी बनेगा, एक a प्लस 5d बनेगा, बराबर कितना बनेगा माइनस का 22। तो d बराबर कितना हो गया, देखो माइनस का 15। अब माइनस का 15 आया है तो आप पहला पद कौन सा बता सकते हो, जैसे a सेकेंड है, a प्लस डी बराबर क्या है 38 है। अब d बराबर हमारे पास माइनस 15 आ गया है तो a माइनस 15 बराबर 38। a का मान कितना आएगा, 38 में 15 जुड़ जाएगा तो कितना होगा बताओ 53। प्रथम पद क्या आ गया हमारे पास 53। अब 38 में से क्या करना है, कम करते हुए लिखना है ना, a प्लस डी होता है, a प्लस डी होता है तो 38 में हम क्या जोड़ देंगे माइनस का 15 तो कौन सा पद आ जाएगा 23। तो अगला पद क्या हो गया है 23। इससे आगे वाला पद भी कैसे निकालेंगे, 23 में से 15 जोड़ेंगे माइनस घटाएंगे, मतलब माइनस ही तो करना है, जोड़ना है तो माइनस 15 है तो क्या होगा बताओ, 15 कम कर दो तो हो जाएगा 8। क्या आ गया है 8। अब 8 में से 15 कम करना है, 8 माइनस 15 बराबर क्या होगा माइनस का 7। यह पद क्या आ जाएगा माइनस का 7। तो हमने किसकी मदद से हल किए हैं, सेकंड पद और छठे पद की मदद से दो समीकरण लिए। दो समीकरण में से हमने एक को गायब कर दिया, डी का मान निकाल लिया। डी का मान हम निकालने के बाद सीरीज को बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगला पद क्या होता है ए प्लस डी होता है, उससे आगे वाला पद ए। अगला चौथा क्वेश्चन देखो कि समांतर श्रेणी तो हमें दी गई है, का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद का मतलब कौन सा नंबर का जो पद होगा, n का मान, कौन सा पद का मतलब n। a बराबर कितना है 3, d बराबर हमें दिख रहा है 8 में से 3 कम 5 और nवा पद an बराबर कितना है 78 दिया गया है ना 78। कौन सा पद 78 है, तो हम सूत्र लगा देते हैं, आंसर निकल जाएगा। n बराबर होता क्या है a प्लस n माइनस 1 गुणा होता है d। तो an बराबर कितना है 78, a का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1, n कितने हैं हमें नहीं पता, n का तो मान निकालना है, n माइनस 1 और d का मान कितना है 5 बराबर हो जाएगा 78 में से 3 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 75 बराबर 5n माइनस 5 या 75 में 5 फिर से जुड़ जाएगा, माइनस वाला 5 इधर जुड़ेगा तो बराबर बचेगा 5n या 80 बराबर 5n। या n पूरा कट रहा है, देखो 5 पूरा कट रहा है 80 से और 16 बार कट रहा है तो n का मान कितना हो जाएगा 16। कहने का मतलब क्या हुआ कि 16वां जो पद होगा वो होगा 78। ये हो जाएगा आंसर। पांचवा सवाल देखो, इसमें है कि निम्न से समांतर श्रेणियों, ये गलत लिखा है, समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद का मतलब क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है दोनों ही प्रश्नों में। इसमें देखो a बराबर कितना है 7, d बराबर कितना है 13 माइनस 7 कर दो 19 माइनस 13 कर दो कितना आ रहा है देखो 6 और an अंतिम पद भी हमें ज्ञात है, an बराबर है 205। तो सूत्र लगा देते हैं, an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an का मान हमारे पास है 205 बराबर a का मान कितना हमारे पास 7, n का मान हमें पता नहीं, n माइनस 1 रहने दो, d का मान है 6 बराबर होगा 205 में से 7 कम हो जाएगा 198 बराबर होगा 6n माइनस 6। कोष्टक को 6 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 6n माइनस 6। अब देखो 198 में क्या होगा 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 204 बराबर क्या होगा 6n
या 204 में 6 का भाग लगा देंगे तो n का मान हमारे पास आ जाएगा। n का मान कितना आएगा, 6 × 18, 6 चौक 24, 34 आ जाएगा हमारे पास n का मान, और ये हो जाएगा पहले का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो, पहला पद है a बराबर 18, सेकंड पद है 15 नहीं है, ये मिस्र भिन्न है, 15 सही 1/2। अगला जो पद है वो कितना है 13, उससे अगला पद अंतिम पद क्या है an बराबर है 47। अब d का मान, d कैसे निकलेगा देखो, d बराबर क्या होता है a2 - a1, a2 का मान है 15.5 मतलब 15.5, माइनस कर देंगे a1 18 तो बराबर हो जाएगा माइनस का 2.5, ये d का मान हमारे पास आ गया। अब देखो d का मान है a का है, an है, तो क्या n ज्ञात करना है, n ज्ञात कर सकते हैं। an बराबर क्या होता है, a + n - 1 गुणा होता है d, तो an बराबर कितना है अंतिम पद माइनस का 47 बराबर कितना है, a का मान है 18, मान रख देते हैं, प्लस में n - 1, n-1 तो n-1 रहने देते हैं, और d का मान है माइनस का 2.5 बराबर हो जाएगा। देखो 47 और 18 का हिसाब कर लेते हैं, 18 को इधर लेके आओगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का 47 - 18 बराबर ये 2.5n और 2.5 प्लस का हो जाएगा। देखो इसका हिसाब करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो -2.5n और ये माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2.5। 47 और 18 कितने हो गए माइनस के 65, और ये 2.5 इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का 2.5 बराबर हो जाएगा कितना -2.5n बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा जुड़ के माइनस 67.5 माइनस का है बराबर है माइनस का 2.5n, माइनस माइनस हो गया प्लस। 67 में यदि 675 है ना, ये जैसे पॉइंट 1 के बाद यहाँ पॉइंट है एक, ये पॉइंट हटा दो, 25 का भाग जाता है कितनी बार 27 बार, 25 × 50, फिर कितना बचेगा देखो 17 बच रहा है, 17 का होता है 25 × 175 बराबर n, तो n बराबर कितना 27 आ चुका है, यानी इसमें कितने पद हैं, इसमें हमारे पास 27 पद, इसमें कितने पद थे हमारे पास 34 पद थे इसमें। छठा क्वेश्चन देखो, इसमें चेक करना है कि क्या एक पद -150 भी हो सकता है क्या इस समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी है 11, 8, 5 और 2 ऐसा लिखा हुआ, देखो ये 8 और 5 है, तो a बराबर कितना है इसमें 11, d बराबर कितना है 8 में से 11 कम बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3, ये d का मान भी हमारे पास है। an हमारे पास है, अगला बोल रहा है कि क्या 150 है या नहीं है, हम n का मान निकालेंगे, यदि n का मान एक प्रकार संख्या आती है तो ये हो जाएगा कौन सा -150, इसका एक पद हो जाएगा। बराबर सूत्र क्या होता है a + n-1 गुणा d बराबर क्या होगा, an तो -150 है ही, a का मान है 11 प्लस n-1 गुणा d का मान कितना है माइनस का 3, आगे लिखेंगे हल करके, -150 बराबर है 11 प्लस -3 हो तो -3 हो जाएगा, -3n और माइनस माइनस प्लस का 3, 11 और 3 कितने हो गए 14, -150 माइनस हो जाएगा 14, क्योंकि इधर प्लस वाले हैं तो इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, बराबर माइनस का 3n, -3n है, ये कितना हो गया 164 माइनस का है बराबर माइनस का 3n। अब देखो 3 का भाग 164 है, माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा। अब 164 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 3 × 5 = 15, फिर 1 बच रहा है तो 3 चौक 12, फिर 2 बच रहे हैं 3 छक 18, ऐसा कुछ मान आ रहा है 54.6, ऐसा नहीं आना चाहिए,
प्राकृत संख्या होनी चाहिए। यदि यह है तो ये 150 इसका एक पद हो जाएगा, वरना इसका 150 कोई भी पद नहीं होगा।